I came with a quick study note for class 12th chemistry, and this is the unit biomolecule from the branch biochemistry. So let's have a quick recap for the unit biomolecule for your coming board exam. In biomolecule, it is means amazing to know that living organism depend upon the non-living substances. As while we are eating our breakfast, lunch, or dinner, we are thinking that whether we are taking carbohydrate, proteins, and vitamins, means what type of protein we are taking. So यहाँ पे ये सारे जो substances हैं ये हम आउटसाइड से लेते हैं एंड और अगर सम थिंग्स आर इनसाइड आवर बॉडी स्टिल दे आर नॉन लिविंग थिंग एंड वी आर लिविंग थिंग सो मीन्स our life is depending on the non-living complex molecules. They are inside the living organism on which our life is dependent. So that is why they are known as a biomolecules, means study of such molecule which are non-living but they are essential for a living organism. So the जो यूनिट है यूनिट में हमने इन मेजर जो बायोमोलिक्यूल्स हैं इनके बारे में पढ़ना है. पहला कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड्स है, vitamins, hormones and enzymes. So let's see the carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट जो है उसका जो मेन यूनिट होता है जिससे वो बनते हैं दैट इज द मोनोसेक्राइड्स. जब दो जो हमारे मोनोसेक्राइड्स आपस में लिंक करते हैं बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो कि C1 और C4 कार्बन के बीच में बनता है, वी विल गेट अ डाइसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स. 2 यूनिट से लेके 10 यूनिट्स तक जब आपस में दे आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वी आर गेटिंग डाइसेक्राइड्स, जिसका एग्जांपल यहाँ पे सुक्रोज है. एंड आफ्टर 10 यूनिट जब 10 से लेके और ज्यादा मोनोसेक्राइड्स आपस में लिंक कर जाते हैं तो वी आर सेइंग दी पॉलीसेक्राइड. यहाँ पे एग्जांपल स्टार्च है, ग्लाइकोजन हो सकता है, सेलुलोज हो सकता है. नाउ the carbohydrate hai, it is also categorized as reducing sugars. If they reduce Taulin's reagent, Pelling solution, they are known as reducing sugar. For example, maltose है हमारे पास, lactose है, और non-reducing sugar which are not able to reduce the Taulin's or a Pelling solution. We are telling them non-reducing sugars. For example, sucrose. जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है हमारा जो ग्लूकोज है उसे हम हॉवर्थ प्रोजेक्शन कहते हैं, वो अल्फा बीटा हो सकता है. जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अगर राइट साइड पे है तो वी आर गेटिंग अल्फा स्ट्रक्चर, और अगर वो लेफ्ट साइड पे है वी आर गेटिंग दी बीटा स्ट्रक्चर विच आर एग्जिस्ट इन अ इक्विलिब्रियम विद दी जो हमारा स्ट्रेट चेन है उसमें वो इक्विलिब्रियम से एग्जिस्ट करते हैं. Now, the properties of glucose है, glucose is giving various properties, means it is a straight chain which we can confirmed by testing or heating it with the hydrogen iodide or we will get a N-hexane. और अगर हम उसे हाइड्रोक्सिल जो यहाँ पे अमाइन है उसके साथ हम उसे ट्रीट करते हैं या हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें ऑक्साइम मिलेगा. ब्रोमाइन वाटर के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं तो हमें यहाँ पे ग्लूकोनोइक एसिड मिलेगा विच कंफर्म दैट जो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइडिक ही है. और जब हम हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ट्रीट करते हैं तो हम ये कंफर्म करते हैं कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है. देन इफ वी आर मीन्स ट्रीटिंग द ग्लूकोज विद द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक निट्रिक एसिड तो हमें सैक्रिक एसिड मिलेगा. एंड अगर हम एसिडिक अनहाइड्राइड से ट्रीट करते हैं तो विच कंफर्म दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप. तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट के साथ जो भी हमने मेन पढ़ना था, बिकॉज ये क्विक स्टडी नोट्स हैं. डिटेल में मैंने अपने जो वीडियो लेक्चर्स है उसमें मैं जो भी इसके बारे में होता है वो मैं शेयर करती हूँ. सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट. नाउ लेट्स सी द प्रोटीन्स. प्रोटीन एक अनदर हमारा मीन्स मेजर बायोमोलिक्यूल है जिसमें जो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं वो लिंक करती हैं आपस में बाय द पेप्टाइड लिंकेज. व्हेन मोर देन 100
अल्फा अमीनो एसिड्स लिंक कर जाती हैं, देन वी आर गेटिंग अ प्रोटीन। यहाँ पे जो इंसुलिन है दैट इज द स्पेसिफिक, जहाँ पे 51 हमारे अमीनो एसिड्स लिंक करते हैं। प्रोटीन दो तरह के हो सकते हैं, दैट इज अ फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। जो और जो अमीनो एसिड्स हैं दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, असेंशियल अमीनो एसिड्स विच आर not prepared inside our body and we have to be take in the form of a food stuff, non essential amino acids which are already present inside our body। ज्विटेराइन जो है वो जब हमारा प्रोटीन है वो एक्वस जो अमीनो एसिड्स है वो जब एक्वस सोल्यूशन में जाते तो हमें यहाँ पे एक आयन मिलेगा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहेगा। देन हमारे जो अमीनो एसिड्स हैं वो बेसिक भी हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, क्योंकि जो अमीनो एसिड है उसमें अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। इफ दे आर इन इक्वल नंबर वी आर गेटिंग अ बेसिक अमीनो एसिड्स, and if they are having a more number of carboxylic group we are getting acidic, and if it is having a more number of amino group we are getting basic। amino acids can be alpha, beta, gamma, delta according to the relation or position of amino group with respect to carboxylic group। now जो प्रोटीन है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शरी हो सकता है, क्वाटनरी हो सकता है। सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर होते हैं वो बीटा प्लीटेड या अल्फा हेलिक्स हो सकता है। जो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बाय विच दीज जो हमारे जो अमीनो एसिड्स के जो थ्रेड्स हैं वो आपस में लिंक कर रहे हैं, पेप्टाइड लिंकेज तो बन गया है। प्रोटीन जो आपस में लिंक करेंगे उसमें कौन कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, disulfide bond, van der Waals forces and electrostatic force of attraction। So this all about the proteins, means quick study note है। Now come to the nucleic acids। nucleic acid जो है वो दो तरह के हैं, these are the DNA and RNA। DNA means deoxyribonucleic acid and RNA means ribonucleic acids। यहाँ पे जो DNA है उसमें जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज है, जबकि जो आरएनए है उसमें जो शुगर है दैट इज अ राइबोज शुगर। अगर डीएनए हो या आरएनए, इनके जो बेसिक जो मटेरियल हैं या यूनिट्स हैं जिनसे ये बने हैं दे आर शुगर, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस दो तरह से होंगे, प्यूरिन और पिरामिडिन। अगर प्यूरिन है तो यहाँ पे हमारे पास एडेनाइन और ग्यूनाइन होगा, और अगर हमारा पिरिमिडिन है तो वी कैन हैव थायमाइन, यूरेसिल और साइटोसिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन जो है वो अपोजिट जो अल्फा हेलिक्स है उसमें जो लिंक करते हैं, एडेनाइन और थायमाइन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वेयर एज गुनाइन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जब शुगर और नाइट्रोजनस बेस लिंक करते हैं तो वी आर गेटिंग न्यूक्लियोसाइड, और जब शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड तीनों लिंक कर जाएं वी आर गेटिंग न्यूक्लियोटाइड। दो न्यूक्लियोटाइड थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन से लिंक करेंगे बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। सो दिस ऑल अबाउट द न्यूक्लिक एसिड। नाउ कम टू द vitamins। They are again a major biomolecule inside our, means we need either in the form of supplements or food materials or items। Vitamin can be water soluble or can be fat soluble, means they will be in our adipose tissue or in a liver। वाटर सॉल्युबल जो है विटामिन बी, मींस बी कॉम्प्लेक्स जो भी है B1, B2, B6, B12 एंड विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है, दैट इज व्हाई दे मस्ट सप्लाइड इन अ प्रॉपर और सफिशिएंट सप्लाई होनी चाहिए बिकॉज दे आर वॉश्ड अवे विद द वाटर। फैट सॉल्युबल है जिसमें कि विटामिन ए, डी, ई और के हैं, सो दे कैन बी स्टे इन आवर बॉडी और दे कैन बी प्रेजेंट इन द फैट ग्लोब्यूल्स ऑफ द टिश्यूज। तो ये तो इजीली वॉश अवे हो जाएंगे, सो वी हैव टू बी टेक देम रेगुलरली। एंजाइम्स जो हैं दे आर नोन एज बायोकैटलिस्ट, दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। जो फैट वाला डाइजेस्ट करने वाला है वो जैसे कि लाइपेज है वो फैट को ही डाइजेस्ट करेगा, और जो स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला है वो स्टार्च को ही डाइजेस्ट करेगा।
So यहाँ पे they are very specific in nature. They are biocatalyst, means whatever the action, whatever the chemical reactions occurring inside our body, they are carried out by these biocatalyst, means they are present inside a living being, and without them the reaction is not going to be occur smoothly. जितने भी enzymes हैं they are almost globular proteins. Now the last जो हमारा बायोमोलिक्यूल है that is the hormone. Hormones are the chemicals secreted by the endocrine glands directly into the bloodstream, or they can be, according to their structure, categorized into two types: steroids and non-steroids. So this all about the unit biomolecule quick summary. Still, if you have a doubt, just give me a comment in my comment box.